अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये एक जालिम बादशाह की कहानी है और ये उस कहानी सुन के शायद आपको कुछ सबक हासिल हो। और ये कहानी ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी है सुनना आप लोगों के लिए। बहैसियत पाकिस्तानी ये कहानी सुनना हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो सुने और उस कहानी को समझे और शायद इससे कुछ सबक हासिल कर सके। लेकिन उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों को दो वीडियोस दिखाने जाऊंगा। आप ये दोनों वीडियोस देखें और फिर मैं इस कहानी को शुरू करता हूँ। नहीं मुंह नहीं लगा सर। सॉरी है ना, सॉरी है ना, जुबान सॉरी है ना। बस चल खड़ी हो। अब बंद कर दे, अब बंद कर दे। जरूरत ही नहीं यार, आप लोग जाओ। क्या हो गया यार, वो बेचारे देखो टिकट यार जाओ यार। अच्छा, तो सीन यूँ है कि एक बहुत जालिम बादशाह हुआ करता था और उसकी रियासत में उसने इतना जुल्म किया हुआ था कि लोग उससे बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे और उसके कारिंदे हर जगह घूमते रहते थे जहाँ वो देखते थे रियाया को और देखते थे कि वो कोई खिलाफ तवक्को काम कर रही है रियाया, तो वो उस पर जुल्म करते थे और बर्बरियत की एक इंतहा कायम करके रखी हुई थी उस बादशाह ने। अच्छा, वो बादशाह जो होता है जुल्म तो उसने बहुत ज़्यादा किया हुआ होता है, लेकिन वो शख्स कि मतलब उसको जो है ना वो मस्ती और अजीब सा जो है ना वो मस्खरापन करने का बड़ा शौक़ होता। तो एक दिन वो सोचता है कि बैठे बैठे उसको ख्याल आता है कि यार शायद या तो मैंने जुल्म की इंतहा कर दी है या फिर मैंने जो है ना वो कोई लोगों के साथ इंसाफ इतना ज़्यादा कायम कर दिया कि लोग जो है वो मेरे पास कोई अपने मसाइल लेकर मेरे पास आते ही नहीं है। तो वो अपने वज़ीर को कहता है, वज़ीर को ऐलान करता है, कहता है इस जो राया है मेरी राया के ऊपर राया के साथ कोई ऐसा मतलब जो है ना वो जुल्म करूँ, कोई ऐसा काम करो उस राया के साथ कि ये जो है वो मेरे दरबार पे आके जो है ना वो हाज़िरी लगाएं और अपनी फ़रियाद मेरे पास लेकर आएँ। अच्छा, वज़ीर जो होता है ना वो एक अक्लमंद आदमी होता है। वज़ीर कहता है जी बादशाह सलामत, जैसा आपका हुक्म। और बादशाह जो होता है वो अपने वज़ीर को 1 हफ़्ते की मोहलत दे देता है। अब बहरहाल बादशाह वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। अब बादशाह सलामत हुक्म तो दे चुके होते हैं और वज़ीर अपने काम पे लग जाता है। बहरहाल 2 या 3 दिन गुजरते हैं कि बादशाह सलामत के महल के आगे जो है ना वो इतना शोर और नारेबाजियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। सुबह ही सुबह बादशाह सलामत जो है वो जाग जाता है। अच्छा, बादशाह सलामत जैसे ही जागते हैं वो बड़ा खुश होता है, कहता है कि यार मेरे वज़ीर वाकई में कोई अक्लमंद आदमी है, इसने कोई ऐसा काम किया कि ये राया मेरे पास आ गई है। और वो कहता है कि आज मैं जाऊँगा, इनकी सारी फरियादें सुनूंगा, इन पर जो भी जुल्म हुआ है, जो भी सितम हुआ है, इनके साथ जो भी मसले हैं वो सब हल कर दूँगा, ये कहता है। और वह जल्दी में जो है ना वो अपना दरबार लगवाता है, तैयार होता है और पहुँच जाता है। बहरहाल राया आ जाती है। राया जो है ना वहाँ पे नारेबाजी कर रही होती है, पब्लिक जो थी वो खड़ी हुई होती है, शोर शराबा चल रहा होता है। दरबान जो है ना वो आवाज़ लगाता है, जब आवाज़ लगाता है कि बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं। बहरहाल बादशाह सलामत तशरीफ़ ले आते हैं। बादशाह सलामत जो है ना वो तशरीफ़ लाते हैं और एक मौज़िज़ को बुलाते हैं उस पब्लिक में से। उन आवाम का जो नुमाइंदा होता है वो बादशाह सलामत के आगे आता है और बादशाह पूछता है, कहता है हाँ भाई तुम्हारा क्या मसला है, अपनी अर्ज़ी बताओ। अब वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है वो कहता है बादशाह सलामत हम पर बड़ा जुल्म हुआ है, हमें जो है ना वो आपके वज़ीर ने कहीं का नहीं छोड़ा, हम पर बड़ा जुल्म हुआ है। बादशाह कहता है भाई तुम अपना जुल्म बताओ, क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ। तो पब्लिक कहती है कि जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है वो शख्स कहता है कि बादशाह सलामत हमें अपने रोज़गार के लिए जो है वो फ़लाने पुल पर से गुज़रना पड़ता है। हम सुबह जाते हैं और उस पुल पर से गुज़र के रात में आते हैं और हमारे इलाके की तमाम जो है ना वो राया को उसी पुल पर से गुज़रना पड़ता है। और जब आपके वज़ीर ने हम पर जुल्म ये किया है कि इसने वहाँ पर एक फ़ौजी को खड़ा कर दिया है जो कि सुबह हर गुज़रने वाले को 2 जूते लगाता है और रात को वापस आने वाले को 2 जूते लगाता है। तो बादशाह कहता है अच्छा इसमें तुम पर जुल्म क्या हुआ। कहता है बादशाह सलामत हम तादाद में इतने कसीर होते हैं
कि जब एक फ़ौजी हम पे जूता लगाना शुरू करता है तो बहुत वक्त गुजर जाता है और उसकी वजह से हमें अपने काम पर जाने के लिए देर हो जाती है। और वैसे ही जब हम रात को वापस आते हैं तो ये फ़ौजी जो है ना वो हम में जूते लगाता है। और ये एक फ़ौजी है और जब हम तादाद में बहुत सारे लोग हैं, जब ये फ़ौजी हम पर जूते लगाता है तो हमें अपने घरों को वापस पहुंचने में देर हो जाती है। तो बादशाह कहता है, उसकी बात सुनता है बादशाह, बड़ा ताज्जुब का शिकार होता है। तो वो शख्स ही जो है ना वो इसका हल पेश करता है। और आप यकीन करें कि जब आप ये हल सुनेंगे ना तो आपको अपने पाकिस्तानी कौम के रवैये के ऊपर और हमारे हालात के ऊपर रोना आएगा। वो जो पब्लिक का नुमाइंदा होता है वो अवाम की तरफ से ये हल पेश करता है कि बादशाह सलामत, आप जूते लगाने वाले कम से कम 2 या 4 लोग जो है वो खड़े कर दें ताकि हम जल्दी जल्दी जूते खाकर यहाँ से गुजर सकें। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज पाकिस्तानी कौम का हाल भी यही है, अलमिया है हमारे ऊपर कि हम जो हैं वो जल्दबाजी के अंदर हैं, इतनी जल्दबाजी के अंदर हैं कि हम चाहते हैं कि हमें जूते मारने वाला शख्स जो है वो हमें, यानी कि जो तादाद में एक शख्स पहले जूते मारता था अब वो एक नहीं बल्कि अब वो तादाद में बढ़ते चले ताकि हम जल्दी जल्दी जूते खा के निमट के अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएं। लेकिन जबकि ऐसा हो नहीं रहा, जूते मारने वालों की तादाद अक्सर तौर पर इस रवैये की वजह से बढ़ती चली जा रही है। इस्लामाबाद में उस्मान मिर्ज़ा का केस हो, हाईवे के ऊपर किसी खातून का रेप हो, किसी भी किस्म का जो है ना वो टारगेट किलिंग का मसला हो, कराची के हालात हों, किसी भी किस्म के मामलात हों, जो भी यानी कि ये मामलात हैं, इनके पीछे जो भी सियासी अखाड़ पछाड़ है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है रुल रही है कौन? ये हमारी कौम, हमारे अवाम लोग रुल रहे हैं और कोई नहीं रुल रहा। इन हुक्मरानों को, इस तबके को किसी को फ़र्क नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फैसलाबाद का जो ये केस हमने अपनी आंखों के सामने देखा, ये कोई नई बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। अगर उस्मान मिर्ज़ा के केस में हमारी अदलिया ने, हमारे लोगों ने और हमारे जो भी कानून नाफिज करने वाले जो भी इदारे हैं, इन्होंने अपनी पेशरफ दिखाई होती तो यकीन जानिए कि इस तरह का केस दोबारा कभी नहीं होता। नूर मुक़द्दम के केस के अंदर अगर नूर मुक़द्दम को फौरी और जल्दी इंसाफ मिल जाता तो फैसलाबाद जैसा दोबारा केस नहीं होता। अभी हालिया ही मुल्तान के अंदर 6 लोगों ने एक मासूम लड़की को अगवा किया, उसको बराना करके उसके साथ पहले ज़्यादती करी इज्तिमाई तौर पर, फिर एक जानवर के साथ, एक कुत्ते के साथ उसको ज़्यादती करने पर मजबूर किया, उसकी वीडियो बनाई और पॉर्न वेबसाइट्स के ऊपर उसको वायरल कर दिया। पाकिस्तानी इन सारे कामों में कैसे अव्वल नज़र आ रहे हैं, ये हाल है। और इस हाल का ज़िम्मेदार कौन है? इस हाल का ज़िम्मेदार मैं नहीं समझता कि शायद ये सिर्फ हुक्मरान है। इस हाल का असली ज़िम्मेदार हम कौम है, अब बहैसियत अवाम है। यकीन करें अल्लाह पाक कुरान के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो अपने नफूस के अंदर से उस चीज़ को न मार दे जिस चीज़ ने उनके नफूस को जकड़ा हुआ है। और नफूस नफ्स की जमा है, यानी कि क्या बात है कि तुम्हारे नफ्स को किसी चीज़ ने जकड़ा हुआ है कि तुम जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। तो यार ये हाल जो है ना वो इस हाल के ज़िम्मेदार हम बहैसियत कौम है, हम बहैसियत कौम है, ना कि हम जो है ना वो बहैसियत कौम क्यों हैं हम लोग, क्योंकि हम जो है ना वो चाहते ही नहीं है कि अपने आप को तब्दील कर सकें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे साथ जो है ना वो कोई चीज़ें अच्छी हो सकें, बल्कि हम बस ये चाहते हैं कि जो जूते मारने वाले हमको हैं ये जल्दी करें और तेज़ी से हमें जूते मारें ताकि जो है ना वो हम जल्दी जल्दी जो है ना वो अपनी बारी का इंतज़ार करके अपनी बारियाँ लगा के और गुजर सकें। तो भाई अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आप सबको तौफीक अता फरमाए कि इस निज़ाम के अंदर, इस निज़ाम की तब्दीली तो छोड़ें कि शायद हम अपनी कुछ एफ़र्ट जो है ना वो पुट कर सकें लोगों की अवेयरनेस में, लोगों की तब्दीली के लिए। और इस वीडियो को बनाने का असल मकसद सिर्फ यही था कि ये एक रिमाइंडर है बेसिकली कि हमारी बहैसियत पाकिस्तानी कौम हम जो है वो मॉरली हद से ज़्यादा वीक हो चुके हैं और इंतहाई तौर पे हम अखलाकी पस्तियों का शिकार होते जा रहे हैं। और ये एक अलमिया है हमारे लिए और हमारी कौम के लिए, हमारी आने वाली नौजवान नस्ल के लिए। याद रखें कि जो कौमें अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल जाती हैं और अपनी एथिकल वैल्यूज़ से जो है ना वो आंखें फेर लेती हैं, मुंह फेर लेती हैं, तो दुनिया की दूसरी अक़वाम अपनी बेड़ियों में जकड़ कर फिर उनको याद दिलाती हैं कि इथिकल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ क्या होती हैं। फिर हमें याद पड़ता है कि जब हम देखते हैं 1857 में हम देखते हैं कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी अंग्रेज़ों से, यानी कि जान छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, तो
बस सिंपल सी यानी कि ये बात थी, मुझे याद दिलाना था लोगों को। और मुझे पता है कि हमारी कौम ने जो है ना वो माजी से कभी कुछ सीखना ही नहीं है। तो बहरहाल लेकिन एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और एक कुछ एथिकल वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ मॉरली चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना फ़र्ज़ समझा इस वीडियो को बनाना। और बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा बहुत दुखी दिल के साथ कि ये जो भी सूरत हाल और हालात हैं, अगर हमने बहैसियत कौम इनको तब्दील करने की कोशिश नहीं करी तो दूसरी अक़वाम जो है ना वो तैयार बैठी हुई हैं हम पर हावी आने के लिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।